शुक्रवार देर शाम भिवाड़ी सहित पूरे तिजारा क्षेत्र में देखने को मिला। यहां शुक्रवार देर शाम करीब 7:30 बजे तेज हवा के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ और भारी मात्रा में ओलावृष्टि हुई। इसके साथ ही शनिवार सुबह 5:30 बजे भी तिजारा क्षेत्र में बारिश के साथ करीब 15 से 20 मिनट तक भारी मात्रा में ओलावृष्टि हुई, जिससे क्षेत्र में पकने की कगार पर खड़ी सरसों, गेहूं, जौ और चने की फसल में भारी नुकसान देखने को मिला है। केवल खेती पर ही डिपेंड किसानों को अब अपने आगे के काम करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा एवं उन्हें कर्ज लेकर उगाई गई फसल के कर्ज को उतारने के लिए भी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ेगा, जिससे किसान अब दोहरी माल झेल रहे हैं। वहीं किसानों ने राहत के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है। टपुकड़ा के खोहरी कला निवासी उमरदीन ने बताया कि रात में हुई ओलावृष्टि से उनकी पूरी फसल चौपट हो चुकी है। उन्होंने कर्ज लेकर फसल उगाई थी, जो ओलावृष्टि से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सरसों और जौ में 50% नुकसान है, तो वहीं गेहूं भी करीब 30% खत्म हो चुके हैं। अब उमरदीन को फसल उगाने के लिए गए कर्ज को भी उतारने की चिंता है। उमरदीन ने बताया कि अब आगे के काम करने के लिए उसे ब्याज पर और कर्ज लेना पड़ेगा ताकि वह अपनी गृहस्थी चला सके। उमरदीन ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। वहीं खौरी कला निवासी आसिफ खान ने बताया कि आगामी दिनों में ईद, होली सहित कई महत्वपूर्ण त्योहार आने वाले हैं। त्योहारों को सही ढंग से मनाने के लिए बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने सहित आगे के अन्य काम करने के लिए किसान अपनी खेती पर ही उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन ओलावृष्टि से लोगों की सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब ना तो क्षेत्र में लोग खुशी से ईद जैसे त्योहार मना पाएंगे और न ही अपने बच्चों की शादी कर पाएंगे। जिन लोगों ने शादियां तय कर रखी हैं, अब वह उनको आगे सरकाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जिन्होंने फसल आने पर नए मकान बनाने की तैयारी की हुई थी, उनकी उम्मीदों पर भी अब पानी फिर चुका है। बताया जा रहा है कि आसिफ खान ने बताया कि तिजारा, टपुकड़ा सहित खुशखेड़ा के बड़े क्षेत्र में रात को भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की फसल 50% तक बर्बाद हो चुकी है। अब सरकार से ही एक उम्मीद बची है, सरकार मुआवजा देकर किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करे। जी, क्या नाम है सर आपका? मैं आसिफ खान खोरी। आसिफ जी, रात को ओलावृष्टि हुई है, कितना नुकसान है, कितना बड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ है? देखो, अब फसल बिल्कुल पकाए हुए का दौर था और इससे उम्मीद थी हर एक किसान को। कोई रमज़ान भी आ रहे हैं, उससे पहले रमज़ान, ईद की तैयारी की, शादियों की, और ओलावृष्टि ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया है फसल को। 30 से 40% प्रॉपर नुकसान है गेहूं में भी और सिरसों में भी। कितना बड़ा क्षेत्र जो है इससे प्रभावित हुआ है? इससे ये अपना तिजारा तहसील, तो इधर ये टपुकड़ा, नाखनौल और ग्वालदा, उधर भिवाड़ी की तरफ, ये सारा जितने भी खेत है यहाँ सब एक छलांग आई थी ओलों की और ये नूह तक गई है आगे तक। कितने ज़्यादा ओले पड़े थे? ओले कम से कम 10-15 मिनट लगातार पड़े थे। एक अंडा के अनुमान ओले पड़े थे, तो उससे तो फसल को जहाँ लग गई फसल में वो सारी टूट गई। मानते हैं कि फसल किसान की उम्मीद होती है, उससे अपने काम धंधे करता है, ब्याह शादी भी करता है बेटा बेटियों की, अन्य मकान भी बनाता है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? अब चूंकि किसान की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है, तो किसान सरकार से क्या उम्मीद रख रहा है? हम तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जो नुकसान हुआ इसका मुआवजा दिया जाए और जो भी अधिकारी या किसी से भी जांच करके जो हमारा नुकसान हुआ इसकी भरपाई भरे, क्योंकि हम तो इसी के ऊपर हैं, इसी से खाते हैं, इसी से काम करते हैं सारा। हम तो फसल के ही निर्भर रहते हैं और ओलों से हमारा नुकसान हुआ, इसकी मुआवजा दिया जाए और हमें इससे राहत मिलेगी। जी, क्या नाम है आपका? उमरदीन। उमरदीन जी, रात को ओलावृष्टि हुई है, काफ़ी मात्रा में ओले पड़े हैं, आपके क्षेत्र में कितना नुकसान है, क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा हिस्सा को नुकसान है। जौन में तो आधा नुकसान है, जौन में तो। और सरसों में? जो झड़का ज़्यादा। सरसों में टेढ़े हिस्सा को नुकसान। अब ये तो सूखते ही सारी पत्त पड़ गई, डाली डाली पे से बक्कल उछड़ो बड़े। गेहूं में कितना नुकसान है? चौथा हिस्सा को नुकसान है गेहूं में फिलहाल। नहीं, आधा आधा आप देख लो, ये इनमें क्या होएगा, ये आधा सूखेगा ये। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग? अब सरकार माइज दे दी है तो बहुत बढ़िया। नहीं, इनमें तो आधा से नुकसान, गेहूं में तो लोटान में आधा से नुकसान होगा। आप क्या मान के चलते हैं? एक किसान की उम्मीद होती है, फसल पकने को जब आती है तो किसान अपने बेटे बेटियों का शादी करता है, ब्याह करता है और अन्य घर के अन्य काम भी करता है, मकान भी बनाता है। अब लगभग फसल चौपट हो चुकी है, कैसे किसान इस चीज़ को मैनेज करेगा? कहाँ से कर्जा उतारेगा, कैसे करेगा?
नहीं तो कर्ज लेना पड़ेगा। अब आधा नुकसान तो गेहूं में ही हुआ दिख रहा है। ये तो खत्म है, गेहूं जो लौट गई है खत्म है ये। और ब्याह शादी भी होंगे, कहीं के रोक देंगे। गरीब आदमी तो कहाँ शादी करेगा, धींगा आदमी शादी कर सके। यानी कि किसान कर्जा उतारने के लिए भी अब कर्जा लेगा। कर्जा ब्याज पैसा उठाएगा, वैसे नहीं घर कौन दे गरीब आदमी, वो सब ब्याज ही उठाएगा। अब पहले कर्जा में डूबो रहे, फिर कर्जा वैसे सरकार का पैसा ना बिल भरा जा रहा टाइम पे, ना कुछ भरा जा रहा। अब मीट